और सभी देवताओं ने सराहना की कि वाह वाह वाह, नारद जी महाराज का ऐसा तप, ऐसी तपस्या कि काम भी कुछ बिगाड़ नहीं पाया, काम भी नारद जी महाराज की समाधि को नहीं भूल पाया। तब नारद जी महाराज गए हैं सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास, पिताजी के पास, पिताजी को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में सारी वृत्तांत बताया कि मैं तपस्या करने गया था और मैंने तपस्या पूर्ण कर ली। ब्रह्मा जी पिता है, कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन पिताजी मैंने तपस्या तो की, कामदेव वहां आए और कामदेव भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है ठीक है। अब देखो, यदि बालक 10वीं क्लास में रिजल्ट लेकर जाए, पिताजी से कहे पिताजी मैंने 89% रिजल्ट बनाया है या 90% बनाया है, तो पिताजी जो अच्छे होते हैं वो कहते हैं हाँ ठीक है भाई, तुमने थोड़ी सी और मेहनत में कमी करी, थोड़ा सा और लाना चाहिए था, ठीक है। बेटा कहता है बताओ हम 90% लाए फिर भी पिताजी प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है। पिताजी कह रहे हैं कि और लाना चाहिए थी, मेहनत करो आगे और मेहनत करो, क्योंकि पिता पुत्र को ये देखना चाहता है कि वो आगे क्रम में बढ़ता रहे, वो ये नहीं चाहता कि फुल स्टॉप हो जाए यहीं पर। हर पिता यही चाहता है कि मेरा पुत्र और आगे बढ़े और परिश्रम करे, सबसे अच्छा परिणाम लेकर आए। ब्रह्मा जी के सामने जब श्री नारद जी महाराज ने अपने ही तपस्या की प्रशंसा की तो ब्रह्मा जी ने कोई ज्यादा विशेष ध्यान नहीं किया, ठीक है बोले ठीक है। लेकिन नारद जी कह रहे हैं कि पिताजी को परवाही नहीं पुत्र की, पुत्र ने इतनी बड़ी मेहनत की, तपस्या की, जो कि कामदेव को भी परास्त कर दिया। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अभिमान जागृत हो गया कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर, और ये अभिमान कब आ जाए, कब हृदय में प्रवेश कर जाए पता नहीं चलता। और आज के समय में दो चीज महाराज व्यक्ति झुक नहीं पाता, दो वस्तु आ जाए, तो एक तो अभिमान है, अभिमान नहीं झुकने देता। अब कोई अपने पे मत लगा लेना, ये तो एक बात कहने जा रहा हूं, नहीं तो सोचो कि महाराज आगे देख के तो नहीं कह रहे। एक अभिमान नहीं झुकने देता, दूसरा पेट बड़ा हो जाए तो वो भी झुकने नहीं देता, और दोनों ही रोगों के कारण है, दोनों से रोग होता है। अभिमान जब आए वो भी एक रोग का कारण है, और ज्यादा बड़ा धीरे धीरे पेट हो जाए वो भी रोग का कारण है। डॉक्टर कहते हैं भैया कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और अन्य चीजें, इसलिए स्वस्थ शरीर को रखने के लिए आप बढ़िया थोड़ा सा व्यायाम करो। जैसे नमन्ते फलिनो वृक्षा नमन्ते गुणिनो जनः शुष्को वृक्षस्य मूर्खस्य नानमन्ते कदाचन। जिसके हृदय में अभिमान नहीं है वो स्वतः ही झुक जाएगा, प्रणाम कर लेगा, पृथ्वी पे लेट लगा देगा। गुरुदेव भगवान आएंगे उनके सामने लेट लगा देगा। आज भी यदि हमारे बीच में गुरुदेव भगवान आ जाए तो हम ये नहीं देखेंगे वहां धूल है कि वहां मिट्टी है, हम साष्टांग उनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि अभिमान नहीं है। और जहां अभिमान आ गया तो वहां पे बोले वहां प्रणाम तो होता है, लेकिन प्रणाम इतना होता है कि घूंटे तक ही हाथ नहीं जा पाते। ये औपचारिकता, प्रणाम करने की हमारे यहाँ विधि है, साष्टांग प्रणाम करना। भगवान को ही भूल गए आजकल साष्टांग प्रणाम करना। बोले भगवान को मंदिर में जाएंगे साष्टांग प्रणाम करेंगे तो फिर वस्त्र में मैले हो जाएंगे, तो थोड़ा सा माथा टेको बस हो जाएगा काम।
साष्टांग प्रणाम करना यानी भगवान को समर्पित कर देना। प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, जो आपका दिया है हुआ है वो आपको समर्पित है। साष्टांग प्रणाम करने की परंपरा। जो फलदार वृक्ष होगा, जिस डाली में फल लगे होते हैं ना, वो धीरे धीरे नीचे झुक जाती है। और जिस डाली में वृक्ष नहीं है और कदाचित सूख भी गया है, तो वो फिर कैसा खड़ा रहता है? एकदम अकड़ के। वो झुकने वाला नहीं, टूट जाएगा, कट जाएगा, झुकता नहीं है। पर एक और देखो आप यहाँ बात, जो खड़ा रहता है फिर लोग क्या करते हैं, उसको काट ही देते हैं। फलदार वृक्ष के लिए कोई काटता नहीं है, क्योंकि उसमें नम्रता है, उसमें झुकाव है। इसलिए व्यक्ति कहते हैं नहीं, ये फलदार वृक्ष, इसको नहीं काटना चाहिए, जो सूख गया उसको काट देना चाहिए। वो खड़े हुए अकड़े। और ऐसे ही महाराज इंसान भी अकड़ जाता है, वो भी नहीं झुक पाता। जैसे कि मुर्दा नहीं झुकता, मुर्दा अकड़ जाता है। लेकिन इंसान की पहचान मुर्दे की तरह नहीं है। नमन इंसान की शान है और अकड़ मुर्दे की पहचान है। लेकिन कुछ लोग तो जीते जीते भी जो है मुर्दे हो जाते हैं। प्रेम के हर 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 हर। भगवान का भजन ऐसे करो, भगवान को ऐसे भजो कि धीरे 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 हम उस स्वरूप को प्राप्त करने लगे, उस रूप हमारे अंदर आने लगे। लोग कहने लगे कि तुम उनके भक्त हो।